नमस्कार। विधानसभा चुनाव जैसे करीब आ रहे हैं, राजनीति उत्तर प्रदेश की ओर दिलचस्प होती जा रही है और अब ऐसी खबर सामने आ रही है कि कुंडा में राजा भैया के सामने समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी लगभग फाइनल कर दिया है। कौन है वो प्रत्याशी और किस तरह से कुंडा में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, आज इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, कुंडा में समाजवादी पार्टी ने लगभग अपना प्रत्याशी फाइनल कर दिया है। देखिए, कुंडा वो सीट है जिसके बारे में अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने ये कहा भी था कि जो लोग वहाँ पर हैं वो ये मान लें कि इस बार वो हारेंगे। किसके लिए कहा अखिलेश यादव ने, ये आप भी जान रहे हैं। कुंडा को लेकर इतनी बात क्यों हो रही है, कुंडा के बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है? राजा भैया जो है 8वीं बार विधायक है, छोटी मोटी बात नहीं है। किसी एक सीट से लगातार विधायक बनना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब क्या हो रहा है कुंडा में, कुंडा को लेकर अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं, क्योंकि 2022 के चुनाव में वहाँ पर अखिलेश यादव ने एक ज़माने में राजा भैया के ही करीबी रहे और कुंडा टाउन एरिया के चेयरमैन गुलशन यादव को टिकट दिया था। गुलशन यादव के चुनाव लड़ने से ये हुआ कि वो राजा भैया जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि इस बार 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे, वो राजा भैया वहाँ पर 30,000 वोटों से वो चुनाव जीत पाए, यानी मार्जिन बहुत ज़्यादा घट गया था। और आप ये मानिए कि उस चुनाव के बाद खुद राजा भैया को इस बात का एहसास हुआ कि कुंडा की जो जनता है वो क्या परिवर्तन के बारे में सोच रही है। खैर, ये सब कुछ तो हुआ, गुलशन यादव चुनाव भी लड़े, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है, आप देख रहे हैं गुलशन यादव पर लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। और उसी कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव ने ये कहा भी था कि कार्रवाई किसके दबाव में हो रही है ये भी हर किसी को पता है। और इसीलिए अब राजा भैया के खिलाफ कुंडा में अखिलेश यादव एक नई रणनीति अपनाने जा रहा है। वो नई रणनीति क्या है मैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये जान लीजिए कि कुंडा का जातीय समीकरण क्या कहता है, क्योंकि इसको जानना बेहद ज़रूरी है। कुंडा में दोस्तों जो ब्राह्मण है वो तकरीबन 55 से 60 हज़ार के आसपास हैं। ये कुंडा का एक समीकरण है। कुंडा में जो यादव मतदाता हैं, यादव मतदाताओं को लेकर बहुत भ्रामक तरीके की वहाँ पर खबरें चलाई जाती हैं आंकड़ों को लेकर, लेकिन जो आंकड़ा ये बताता है वहाँ के यादव मतदाताओं को लेकर कि वहाँ यादव 70 से 72 हज़ार के आसपास वोटर हैं कुंडा के अंदर, यानी ये आपके यादव हो गए, ब्राह्मण हो गए। अब एक जो बात ये कही जाती है, मैं बिल्कुल सफाई से आपके सामने बात रखूंगा कि राजा भैया वहाँ इसलिए जीत जाते क्योंकि वहाँ पर ठाकुर बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल गलत है। कुंडा के अंदर जो ठाकुर वो मतदाता है वो तकरीबन 25 से 27 हज़ार के आसपास है, इससे ज़्यादा वहाँ पर ठाकुर मतदाता नहीं है। फिर आप अगर मुझसे बात करेंगी कि वहाँ पर दलित कितने हैं, तो दलित वहाँ पर 65 से 70 के बीच में है, 65 से 70 हज़ार के बीच में वहाँ पर दलित है। इसके अलावा और भी बहुत सी जातियाँ हैं, जैसे वैश्य वहाँ पर करीब 20 हज़ार हैं, वहाँ पर जो कुर्मी हैं वो करीब 35 से 40 हज़ार हैं। और इसी वजह से उस बेल्ट में आप ये देखती हैं, ख़ासतौर पर प्रतापगढ़ की बेल्ट में, कि वहाँ पर अनुप्रिया पटेल की पार्टी का भी एक बड़ा वजूद है। और अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच जो कुछ विवाद हुए थे, जो बयानबाजियाँ हुई थी, आपने देखा कि मिर्ज़ापुर में राजा भैया की पार्टी के लोगों ने अनुप्रिया पटेल का विरोध किया था। अनुप्रिया पटेल ने एक बयान दिया था, मुझे आपसे बात करते करते वो बयान याद आ गया कि अब कोई भी राजा जो है वो ऐसे नहीं पैदा होता, राजा जो है ईवीएम की बटन से पैदा होता है। जाहिर तौर पर उनका निशाना रघुराज पर था, रघुराज प्रताप सिंह पर था। अब आते हैं आपके मूल सवाल पर। आपने कहा कि कुंडा में प्रत्याशी को लेकर मंथन, तो 2022 में गुलशन यादव लड़े, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि गुलशन यादव ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव आजकल एक नई पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। वो जिसके बारे में टिकट देने पर सोचते हैं उसके साथ साथ एक मजबूत सेकंड ऑप्शन भी निकाल कर रखते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो निकाला गया है वो है छविनाथ यादव का। छविनाथ यादव उनके ऊपर भी कई मामले हैं, कई उनके ऊपर भी मुकदमे हैं, लेकिन गुलशन यादव पर जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है तो उसको देखकर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है चुनाव आते आते कुछ ऐसी कार्रवाई हो जाए कि गुलशन यादव चुनाव ना लड़ पाए। क्योंकि हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में अगर 2 वर्ष से ज़्यादा की किसी को सज़ा हो जाती है तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकता है।
और अगर ऐसा हुआ, क्योंकि गुलशन यादव ईडी के शिकंजे में है और तमाम तरीके के आरोप हैं, तमाम तरीके के मामले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी उन पर दांव लगाए और ऐन मौके पर गुलशन यादव के साथ कुछ ऐसा हो जाए कि गुलशन यादव चुनाव न लड़ सके। इसलिए अखिलेश यादव ने एक सेकंड ऑप्शन जो निकाला है वो है छविनाथ यादव का। छविनाथ यादव गुलशन यादव के भाई ही हैं और उस इलाके में वो भी बेहद मजबूत हैं। छविनाथ यादव और गुलशन यादव ये दो मजबूत स्तंभ हैं समाजवादी पार्टी के कुंडा के अंदर। गुलशन यादव आप जानती हैं ग्राम प्रधान भी रहे हैं और टाउन एरिया के चेयरमैन भी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ा है। तो कुंडा के अंदर एक मजबूत नाम के तौर पर गुलशन यादव की पहचान होती है। लेकिन अखिलेश यादव ये समझ रहे हैं कि सरकार की जो मंशा है या जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है उसमें गुलशन यादव का मामला खटाई में पड़ सकता है। तो ऐसा ना हो, और क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार कुंडा का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा, कुंडा के चुनाव पर हर किसी की नजरें होंगी, इसलिए ये इस बात की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं और ऐसी चर्चा भी है कि छविनाथ यादव पर अखिलेश यादव दांव लगा सकते हैं और छविनाथ यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका टिकट हो गया, टिकट तो अभी तो 20 महीने बाकी हैं, अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, बहुतों का टिकट कट जाएगा, बहुतों को मिल जाएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव गुलशन यादव के साथ साथ छविनाथ यादव के नाम पर भी विचार कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो फिर राजा भैया के सामने छविनाथ यादव को उतारकर राजा भैया की राह थोड़ी मुश्किल की जाए। फिलहाल की यही खबर है, लेकिन ये ज़रूर मैं आपसे कह सकता हूं कि 2027 के चुनाव में जिन विधानसभा सीटों पर हर किसी की नज़र रहेगी उसमें से एक सीट कुंडा की भी होगी, क्योंकि राजा भैया भी आप जानती हैं उत्तर प्रदेश के एक बड़े ताकतवर और बाहुबली नेता हैं जिनकी पहचान है, अभी तक चुनाव हारे नहीं है कभी। और राजा भैया की राह में अगर मुश्किल आती है, अगर उनका चुनाव थोड़ा टिपिकल होता है तो ये देश के लिए खबर बन जाएगी। इसी वजह से अखिलेश यादव कुंडा को लेकर अपनी नई रणनीति बना रहे हैं और नई रणनीति के चलते वहाँ पर छविनाथ यादव का नाम चर्चाओं में आ गया है। जी बिल्कुल चमत्कार। और अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो आजकल जो समाजवादी पार्टी की राजनीति है वो पीडीए के साथ साथ दूसरे समाज को भी जोड़ने का काम कर रही है और खास तौर से ब्राह्मणों को। और अभी आपने जो कुंडा का जाति समीकरण बताया उसमें साफ तौर से देख सकते हैं कि यादव और ब्राह्मण जो है वो बहुसंख्यक में है। तो क्या पीडीए की राजनीति और उसके साथ साथ जो पीडीए का पी है, उन्होंने कहा था पंडित है, तो क्या इसका फायदा कुंडा में समाजवादी पार्टी उठा पाएगी? देखिए, अब ये बात इसलिए भी लोग कह रहे हैं या इसलिए भी लोगों के जहन में आ सकती है क्योंकि राजा भैया क्षत्रिय हैं और कुंडा में क्षत्रिय समाज के जो वोटर्स हैं वो कम हैं, ब्राह्मण समाज के ज़्यादा हैं और ब्राह्मण समाज भी वहाँ पर राजा भैया को वोट करता है। ये मैं नहीं कह रहा कि पूरा एक तरफा होकर जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो राजा भैया को कुंडा में वोट करता है ब्राह्मणों में। क्या अखिलेश यादव उसमें सेंधमारी कर पाएंगे? क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से आपने कहा कि पीडीए में पी को जोड़कर चल रहे हैं, पंडित जी को छोड़कर चल रहे हैं, तो क्या ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ आएगा? इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, ये मैं आपसे ज़रूर कह सकता हूँ कि जो रणनीति अखिलेश यादव की है उस रणनीति के चलते ब्राह्मण समाज को जोड़ने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो सिर्फ कुंडा ही नहीं बल्कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ब्राह्मण वोटर्स का फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है, या हो सकता है कि अखिलेश यादव अभी कुछ और ऐसा करें जो ब्राह्मणों के बीच में समाजवादी पार्टी को और मजबूत करे। आप देख रही हैं कि विनय शंकर तिवारी जमानत पर बाहर आ गए हैं और एक बड़ी मजबूत तैयारी अब की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि ब्राह्मण पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि अखिलेश जानते हैं कि जब आप क्षत्रिय समाज का विरोध कर रहे हैं, जब आप क्षत्रिय समाज के एजेंडे पर आ चुके हैं, उनके निशाने पर आ चुके हैं और एक नैरेटिव, भले ही झूठा नैरेटिव एक सेट किया जा रहा है कि अखिलेश यादव क्षत्रिय विरोधी है, तो ऐसे में आपको ब्राह्मण समाज को भी लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन अब कुंडा का ब्राह्मण समाज क्या करता है क्या नहीं करता है वो तो खैर 27 के चुनाव में पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि कुंडा में जो विचार छविनाथ यादव के नाम पर चल रहा है उसको देखकर यही लगता है कि अखिलेश यादव के फोकस एरिया में कुंडा बहुत ऊपर है। जी बिल्कुल। और इसीलिए कुंडा की राजनीति जो है वो काफ़ी दिलचस्प होती जा रही है, हमें लगातार देखने को मिल रहा है, बयानबाजियां भी हो रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कुंडा में किस प्रत्याशी को उतारती है इसके आधिकारिक ऐलान के लिए हमें थोड़े वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।